नाज़रीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की रायदही खत्म हो गई है। रियासत के 294 सीटों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद है। 4 मई के रोज नताइज का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक रियासत के 142 असेंबली हलकों में 90% रायदही दर्ज की गई है। इस मरहले का सबसे जेर बहस मौजू SIR रहा है। मगरबी बंगाल में भवानीपुर असेंबली हलके के अलावा फाल्टा और नादिया और नॉर्थ 24 परगना के असेंबली हलकों में तशद्दुद के वाकयात पेश आए। भवानीपुर से रियासत की चीफ मिनिस्टर और TMC की कौमी सदर ममता बनर्जी उम्मीदवार है, जबकि TMC से निकाले जाने के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले शुवेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार है। ताहम भवानीपुर को ममता बनर्जी का मजबूत किला माना जाता है। दिल्ली मेयर के ओहदे पर बीजेपी ने फिर एक मर्तबा जीत हासिल कर ली है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ईस्ट रोहनी से काउंसलर परवेश वाही का दिल्ली मेयर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया है। आनंद विहार से बीजेपी काउंसलर मोनिका पंत 156 वोटों से डिप्टी मेयर मुंतखब हुई है। मगरबी एशिया की कशीदगी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। जहां पर मुज़ाकिरात ठप हो गए हैं, वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकिरात के बंद होने का हवाला देते हुए ईरान को फिर एक मर्तबा धमकी दी है। ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि अब मुज़ाकिरात बंद हो गए हैं, लिहाजा संभल कर रहें। अमेरिका और ईरान के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकिरात के पेश नजर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरक़ी वुस्ता में अमन कायम करने की कोशिशें अब भी जारी है। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान की बेपनाह कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी में तोसी अमल में आई है और इसका सिलसिला अब भी जारी है। खित्ते पर हमलों के बाद खलीजी रहनुमाओं ने सऊदी अरब में मुलाकात की और कहा कि एतमाद दोबारा बहाल करने के लिए ईरान को भरोसा जीतना होगा और संजीदा कोशिश के जरिए एतमाद बहाल करने की पहल करनी चाहिए। वाज़ेह है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद ईरान ने भी खलीजी मुमालिक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। इसराइल और लेबनान के माबैन जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल ने फिर एक मर्तबा इमरजेंसी कारकुनों और लेबनान के सिपाहियों को निशाना बनाया है। इसराइल के इस हमले में 7 लोगों के मारे जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसमें सिपाहियों के अलावा इमरजेंसी कारकुन भी शामिल है। डॉलर के मुकाबले में ईरान करेंसी फिर एक मर्तबा तारीखी गिरावट का शिकार हुई है। फिलहाल ईरान करेंसी डॉलर के मुकाबले में फी डॉलर 1 करोड़ 81 लाख हो गई है। पिछले 40 सालों से ईरान जंग और पाबंदियों के जाल में फंसा हुआ मुल्क है। इसराइल का जुल्म और बर्बरियत कम ही नहीं हो रही है। मशरिकी वुस्ता में इसराइल ने फिर एक मर्तबा अपने फरमान के जरिए फलस्तीनियों को तकलीफ देने का हुक्म जारी किया है। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मशरिकी यरूशलेम के इलाके सलवान में मिसमारी के अहकामात जारी किए हैं। यह हिस्सा मस्जिद अक्सा के जुनूब में सलवान के रास अल अमूद मोहल्ला कहलाता है, जहां पर मुतअद्दिद मकानात को मुनहदम करने के अहकामात जारी किए गए हैं। शान टीवी प्राइम टाइम का यहीं पर इख्तिताम अमल में आता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज, शब बखैर।